Welcome students. Welcome to the first lecture of CBSE class 9 second term syllabus. This is English language and literature code 184 classes by Neha Gupta. Let's start up the very first chapter. The title of the chapter of the first book Beehive is Packing, written by Jerome K. Jerome. It's a very interesting and a humorous story and I would love it. I would be using both Hindi and English so that I can reach to large number of children. So आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? We are starting Packing by Jerome K. Jerome. This is prescribed for class 9 from the NCERT book titled Beehive. चलिए बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप कहीं भी जर्नी पे जाते हैं तो आपका फर्स्ट मोस्ट टास्क क्या होता है? आपको पैकिंग करना है. और पैकिंग इस तरह से करना है कि जब आप को उस चीज की जरूरत हो वो आपको इजीली मिल जाए. ये ना हो कि आप वो सामान ले भी गए हैं और आप यूज के समय उसको यूज नहीं कर पाए, आपको मिला ही नहीं और आपको अल्टीमेटली मार्केट से जाके खरीदना पड़ा. ठीक है, तो पैकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है. तो लेट अस सी यहाँ पे स्टोरी में क्या होने वाला है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है. पैकिंग जो एक स्टोरी है वो 3 फ्रेंड्स की एक स्टोरी है और आपको पता है ये फ्रेंड्स कैसे होते हैं. ठीक है, और 3 फ्रेंड्स हैं और दे आर गेटिंग रेडी, वो तैयार हो रहे हैं एक जर्नी पे जाने के लिए. और फाइनली ऑब्वियसली दे हैव टू गो फॉर अ पैकिंग सेशन, उनको पैकिंग करना पड़ेगा. अब आप तीनों के नाम याद कर लीजिए. जेरोम जिसने स्टोरी लिखा है वो खुद नरेटर है इस चैप्टर के. नरेटर मतलब होता है कि कौन कहानी सुना रहा है. तो जेरोम इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. और दो दूसरे फ्रेंड्स के नाम है, एक है हैरिस, एक है जियोर्ज. तो ये तीनों फ्रेंड्स के नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यही जो है प्रोटैगनिस्ट है हमारी स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स भी यही तीनों हैं. और इन्हीं तीनों के साथ बस एक और कैरेक्टर हमारे पास इंट्रोड्यूस होगा. इन्हीं तीनों के पीछे कहानी चलने वाली है. ठीक है, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जर्नी की पैकिंग, उससे स्टार्ट हुआ. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बताना है कि जेरोम का एक बहुत ही फेमस नॉवल है जिसका नाम है 3 Men in a Boat. ठीक है, तो जो 3 Men in a Boat है वो बहुत ही फेमस नॉवल है. और जो चैप्टर आज हम पढ़ रहे हैं ना पैकिंग, वो इसी ही नॉवल का एक पार्ट है. ठीक है, तो आप उस नॉवल का थोड़ा सा अंश पढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप उसको पूरा नॉवल पढ़ें तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगा. तो यहाँ पे जेरोम क्या हो रहा है, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार कहीं जा रहा था, उसमें पैकिंग में कैसा मजा किया. दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर. आगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स जो हमें ध्यान रखने हैं. अनकैनी मीन स्ट्रेंज, थोड़ा सा हमें पता ही नहीं है उसके बारे में. स्ट्रेंज है अजीब सा, अटपटा सा, वियर्ड है, उसको हम बोलते हैं अनकैनी. कॉक्ड हिज लेग्स, यहाँ पे क्या है, वो अपनी लेग्स को टेबल पे रख के थोड़ा नी को बेंड करके बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना. पॉटर अबाउट मतलब कुछ अनइम्पोर्टेंट काम करना. कई बार ऐसा होता है कि आपको मदर जो है वो किचन में बुलाती है, वो कहती है जरा ये पकड़ा दो, जरा ये पकड़ा दो. तो ये पॉटर अबाउट मतलब अनइम्पोर्टेंट काम है. मेन काम कौन कर रहा है? आपकी मदर कर रही है. और पॉटर अबाउट मीन्स कुछ अनइम्पोर्टेंट काम करना. ठीक है. रमेज्ड मीन्स बड़े ही केयरलेस वे में हर चीज को तहस नहस कर देना. इन अ वेरी हरिड एंड अ केयरलेस वे. खियोस, बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये बिल्कुल खियोस मच गया. रीड मतलब रूल, जैसे किसी राजा का रूल है, अशोका रीड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो अशोका का रूल था. तो रीड मतलब राज करना. स्क्विर्म, टू रिगल टू ट्विस्ट वन बॉडी, अपनी रिगलिंग करके अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना या रिगल करना. रिगल मतलब सांप की तरह रेंगना, रिगलिंग, और ट्विस्ट करना अपनी बॉडी को. कंसीट मतलब यहाँ पे है प्राइड, अपने ऊपर घमंड फील करना. ठीक है, प्राउड फील करना. ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका टाइटल है पैकिंग. मैंने आपको बता दिया है, रिटन बाय जेरोम के जेरोम. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. लेट्स स्टार्ट अप. तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने आपको बता दिया है. जो आए है वो तो नैरेटर है स्टोरी का और जिसका नाम है जेरोम, और हमारे 2 और फ्रेंड्स है जिसका नाम है जियोर्ज और हैरिस. ठीक है, तो अब क्या है, जो नैरेटर है जिसका नाम जेरोम है, ही फील्स प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, आई एम सॉरी. उसको बहुत घमंड है अपनी पैकिंग स्किल्स पे. उसको लगता है वो बहुत ही अच्छा पैकर है. ऐसे कई बार मुझे भी लगता है ऐसे पता नहीं, लेकिन हम कहीं जाते हैं तो आई फील दैट मैं पैकिंग करूंगी, मैं अच्छे से पैकिंग करूंगी, नहीं तो तुम ना कुछ भूल जाओगे. ओके, तो वैसे ही जेरोम को लगता था कि वो बहुत ही अच्छा पैकर है. ठीक है, और उसको लगता था कि कोई भी इंसान है इस वर्ल्ड में उससे ज्यादा मुझे आता है. और वो कई बार सरप्राइज भी फील करता था कि मैं इतना अच्छा कैसे हो सकता हूँ. तो अब जेरोम ने क्या बोला जियोर्ज और हैरिस से कि तुम छोड़ो, पैकिंग मैं करने वाला हूँ. ठीक है, एंड यू लीव दिस मैटर एंटायरली ऑन मी. ये वाला मैटर, होल मैटर, कौन सा मैटर? पैकिंग का मैटर. कई बार ये पूछते थे कि व्हाट इज दिस होल मैटर अबाउट, तो आप बोलेंगे होल मैटर किसका है? पैकिंग का है. ठीक है, अब तुम्हें पता है ये फ्रेंड्स कैसे होते हैं. उन्होंने कहा ओ वाह क्या बात है, तुम ही करो सारी पैकिंग. वो तो बड़े खुश थे, ना काम करना पड़े तो सभी खुश हो जाते हैं. तो दे वर सो रेडी टू एक्सेप्ट. इतनी जल्दी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया
कि जेरोम को बड़ा अनकैनी लगा, बड़ा स्ट्रेंज लगा, बड़ा वियर्ड लगा कि अरे यार, मैं तो कह रहा था कि भाई मैं पैकिंग करके दिखाऊंगा तुम लोगों को, ये तो कह रहा है अरे यार तू कर ले, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो इजी चेयर पे अपने पैर को टेबल पे रख के जॉर्ज और हैरिस जो है, जॉर्ज जो है वो इजी चेयर पे बैठ गया और हैरिस जो है वो टेबल पे अपनी लेग्स को कॉक करके आराम से बैठ गया। फाइन। तो अब हुआ क्या, ठीक है, अब उसको क्या लग रहा था, वो चाहता क्या था और हो क्या गया, लेट्स फाइंड आउट। दिस वॉज हार्डली आई इंटेंडेड। अब जेरोम कह रहा है ये तो मैं चाहता ही नहीं था। व्हाट आई मेंट, मैं चाहता था कि मैं इस जॉब को बॉस करूं, मैं इसका सुपरिटेंडेंट बन जाऊं, मैं उसका बॉस बन जाऊं, और जॉर्ज और हैरिस को मैं कुछ इंस्ट्रक्शन जो जाओ ये पकड़ाओ चलो ये पकड़ाओ, मैं सिर्फ पैकिंग करूं, मैं मेन टास्क करूं, और वो क्या करे, दे शुड पॉटर अबाउट। आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ पॉटर अबाउट, कि वो अनइंपॉर्टेंट काम में उनको दूंगा, वो लोग अनइंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, आई एम गोइंग टू डू द मेन टास्क, दे आर गोइंग टू जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। और वो क्या चाहता था, मैं चाहता था कि मैं बोलूं अरे लेट मी डू इट, अरे इट्स सो सिंपल इनफ, लेट मी शो इट टू यू, कितना इजी है ये, आई वांटेड टू टीच देम। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, दे आर जस्ट रेस्टिंग एंड आई एम द वन हु हैज बीन वर्किंग। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, वो कह रहा है दिस इज a thing which irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing and when I'm working। कह रहा ये चीज तो मुझे बड़ी इरिटेटिंग लगती है कि मैं काम कर रहा हूँ और दूसरे लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब वो थर्ड स्टैंजा में ना, थर्ड स्टैंजा में अब कुछ वो पास्ट में पहुंच गया। ठीक है, तो वो कुछ कहानी बता रहा है अपने पास्ट की। वो कह रहा है कि एक आदमी था जिसके साथ में रहा करता था, तो वो हमेशा लॉल मतलब इजीली बिल्कुल लेजीली बैठ जाता था सोफा पे, और मैं घंटों तक काम करता था तो वो घंटों तक मुझे देखता रहता था, और चाहे मैं मेस क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, बस वो बैठ के मुझे देखता था, और मुझे इतना इरिटेटिंग फील होता था दैट ही इज सिटिंग एंड आई एम वर्किंग। ठीक है, और मैं चाहता था कि मैं सुप्रिटेंड करूं, मैंने बताया वो बॉस करना चाहता था, जॉब को अपने हैंड्स को अपने पॉकेट में रखकर, ठीक है, बॉस की तरह चलना चाहता था और देखना चाहता कि कौन कैसा काम कर रहा है। लेकिन हुआ क्या, ऑपोजिट हुआ, जब उसने जॉर्ज और हैरिस को कहा कि मैं पैकिंग करने वाला हूँ। ठीक है, अब आगे हुआ क्या, अब वो पैकिंग कर रहा है। ठीक है, हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने पैकिंग शुरू कर दिया क्योंकि उसको बड़ा प्राउड था कि वो कर ही लेगा। ठीक है, अब उसको लग रहा था कि वो जल्दी से पैक कर देगा, लेकिन उसको लॉन्गर टाइम लग गया, ज्यादा टाइम लग गया। लेकिन फाइनली उसने उस बैग को स्ट्रैप कर दिया। स्ट्रैप मतलब जो उसके स्ट्रैप्स लगे हुए होते हैं बैग के ऊपर, जो तना लगा हुआ होता है, उसको टाई करना या उसको फाइनली बंद करना या चेन अप करना, तो उसने उसको फाइनली उसने पैकिंग कंप्लीट कर लिया। ठीक है, और जैसे ही उसने उसको स्ट्रैप किया, हैरिस ने क्या बोला, Ain't you going to put the boots in? क्या तुम शूज पैक नहीं करने वाले हो? देखो बेटा, फ्रेंड्स ऐसे ही होते हैं। जब वो पैक कर रहा था, जेरोम जब फाइनली पैक करने वाला था, जब उसने सारी चीजें पैक कर दी है, तो हैरिस उसको पहले रिमाइंड करा सकता था, लेकिन बस आपको पता है फ्रेंड्स तो मजाक करने के लिए ही होते हैं, तो उसका मजाक बनाने के लिए उसने कहा अरे तूने तो शूज पैक ही नहीं करे, और उसने कहा हैरिस तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। जब मैं स्ट्रैप करा था उसने तब तो बोला नहीं, और जब हैरिस ने एक क्वेश्चन बोला कि क्या तुमने शूज पैक कर दिया, जॉर्ज भी हंसा। अब बताओ कितना इरिटेटिंग लगेगा, आपके दो फ्रेंड्स जो हैं आपका मजाक बना रहे हैं, अब इतनी देर से काम कर रहे हो और आपका मजाक बनाते हुए वैसा कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है। ठीक है, अब उसने क्या किया, फाइनली उसको बैग खोलना ही था, उसने अपना बैग अनपैक किया। दिस इज द फर्स्ट टाइम ही इज ओपनिंग द बैग, ये भी याद रखना। ठीक है, उसने बैग को खोला, उसने बूट्स को पैक किया, और जैसे ही उसने उसको पैक किया तो उसको याद आया कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है। मुझे लगता है यहाँ बहुत होंगे मतलब लोग जिनको लगता होगा कि भैया टूथब्रश हम बिल्कुल भूल जाते हैं पैक करना, ये मेरे साथ भी होता है। और टूथब्रश ऐसा लगता है यार अगर टूथब्रश भूले तो कैसे काम चलेगा, वहां पे टूथब्रश नहीं मिले तो अरे यार मैं कैसे ब्रश करने वाला हूँ, क्या होने वाला है। तो इसके लिए जोराम कह रहा है कि मेरे लिए हमेशा ये चीज हॉन्टिंग रही, कभी मैं जब घूमने गया हूँ, कि मैं हमेशा टूथब्रश भूल जाता हूँ। अब वो पुरानी बात फिर बता रहा है कि यार ये जो टूथब्रश है ना, ये मुझे हमेशा हॉन्ट करता है। हॉन्ट मतलब मुझे ट्रबल करता रहता है, मेरे को सोने नहीं देता, कि अरे यार मैंने टूथब्रश रखा कि नहीं रखा, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ बेड से, फिर मैं उसको रखता हूँ, फिर मेरे को पसीना पसीना हो जाता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फिर मैं बेड से निकलूंगा, फिर मैं उसको ढूंढता हूँ, फिर क्या होता है अर्ली, फिर मैं सोचता चलो यार मैं मॉर्निंग में जाने से पहले पैक कर लूंगा। अब मैं उठता हूँ और उसको सबसे पहले पैक कर लेता हूँ, फिर सोचता है अरे यार ब्रश तो किया ही नहीं है, तो मैं उसको फिर निकालता हूँ बैग से, फिर उसमें ब्रश करने लग जाता हूँ, फिर उसको भूल जाता हूँ। और फाइनली मेरी हमेशा की आदत रही है कि जब मैं निकल जाता हूँ फिर मैं वापस आता हूँ, एक हैंकर चीफ में अपने ब्रश को रैप करता हूँ और अपनी पॉकेट में रख के लेके जाता हूँ। तो हमेशा जो टूथब्रश है उसको हमेशा हॉन्ट करता रहा है जब भी उसने पैकिंग करी, और आज भी यही हुआ। अब उसको लग रहा है कि क्या उसने उस टूथब्रश को, अपने टूथब्रश को पैक किया कि नहीं किया। अब क्या हुआ, अब उसने दोबारा बैग खोला, तो ये सेकेंड टाइम वो बैग खोल रहा है, वो कंफ्यूज्ड है कि उसने ब्रश रखा है कि नहीं रखा है, उसको पक्का नहीं पता है। ठीक है, अब ऑफ कोर्स मेरे को हर चीज को बाहर निकालना पड़ा, एवरी मॉडल यहाँ पे एवरी मॉडल थिंग, हर ऑर्डिनरी चीज को बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि टूथब्रश एक बहुत छोटी सी चीज है। अब वो छोटी सी चीज को ढूंढने के लिए क्या करेगा, उसने पॉकेट्स वॉकेट्स में नहीं रखा, उसने कहीं अंदर रख दिया।
ठीक है, तो उसने हर चीज को रमेज कर दिया, रमेज द थिंग्स अप इनटू मच द स्टेट, much the same state that they must have been before the world was created। आप देख सकते हैं इस सीन को, इसने सारी चीजें बाहर निकाल दी, शूज निकाल दिया, क्लोथ्स निकाल दिया, ब्रश निकाल दिया, बॉटल्स निकाल दिया, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट से निकाल दिया, इसने कुछ ये रेडियो सा निकाल दिया, ये टूथपेस्ट निकाल दिया, एवरीथिंग इज आउट, मनी निकाल दिया, पर्स निकाल दिया, सॉक्स निकाल दिए, एवरीथिंग इज आउट। और ऐसा लग रहा है कि उसने कभी पैकिंग शुरू करी ही नहीं थी, ऐसा लग रहा है अभी वर्ल्ड क्रिएट हुआ ही नहीं है, उससे पहले का सारा क्योस है, सारा जो जो उसने ताम झाम फैलाया हुआ था वो सारा दोबारा से फैल गया है। और कौन रीन कर रहा है, कौन रूल, रीन मतलब टू रूल, कौन रील कर रहा है, सिर्फ क्योस रीन कर रहा है। मतलब यहाँ पे राजा कौन है, क्योस है। क्योस मतलब बिल्कुल तहस नहस हर चीज हो चुकी है, हर चीज बिल्कुल खराब हो चुकी है, पूरा कमरा दोबारा फैल चुका है, सिर्फ एक क्योस है जो वहां पे राजा बना हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ आखिरी में, अब उनको उसको जॉर्ज और हैरिस के जो टूथब्रशेस हैं वो 18 बार मिले, 18 टाइम्स मिले, लेकिन अपना नहीं मिला। ठीक है, अब उसने हर चीज को उठा उठा के झाड़ा कि किसी के पॉकेट में उसने रख दिया। ठीक है, और फाइनली उसे कहा मिला, आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, उसने अपने एक शू में उस टूथब्रश को पैक किया था। अरे भाई कौन शू में पैक करता है टूथब्रश को, पता नहीं, चलो ओके। फाइनली उसने दोबारा से उसको पैक किया। जब उसने पैकिंग खत्म करी, अब जॉर्ज ने, पहले हैरिस ने पूछा था, अब जॉर्ज ने कहा क्या तुमने सोप रख लिया है? अब उसको गुस्सा आ गया कि वेदर आई हैव केप्ट इट और नॉट, आई एम नॉट गोइंग टू वरी अबाउट इट, मुझे नहीं समझ आता, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं खोलूंगा, नहीं सोप पैक करूंगा, नहीं है तो नहीं है, उसने स्ट्रैप कर दिया। लेकिन हुआ क्या, वो अपने स्पेक्टेकल्स को उसके अंदर पैक कर गया, अपने चश्मों को उसके अंदर पैक कर दिया। अब चश्मे तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चश्मों के बिना वो कैसे रहेगा सुबह तक, तो उसको दोबारा खोलना पड़ा, तो थर्ड टाइम उसको दोबारा बैग खोलना पड़ा अपने चश्मे की वजह से। तो फाइनली उसकी पैकिंग कितने बजे हुई, उसकी 10:05 पे पैकिंग खत्म। ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टाइम है, सॉरी, इसको याद रखिएगा। अब उनके पास क्या है, हैरिस ने कहा कि अब हमारे पास सिर्फ 12 घंटे रह गए हैं और हमें 12 घंटे बाद हमें निकलना है। तो अब जॉर्ज और मैं, मतलब हैरिस और जॉर्ज, उन्होंने कहा कि हम लोग जो है अब वो रेस्ट ऑफ द पैकिंग करेंगे, तुम नहीं करोगे। ठीक है, अब वो बड़े ही खुश, उनको उसको अब दिखाना था कि अब जेरोम तो दिखा चुका है वो कितना अच्छा पैकर है, नाउ इट इज आवर टर्न टू शो कि कैसे किया जाता है। दे वांटेड टू शो हाउ टू डू इट। वो जेरोम को, मी मतलब जेरोम, क्योंकि वो नरेटर है, जो भी आई मी माई आपको चैप्टर में मिलेंगे वो जेरोम ही होगा। तो वो उसको दिखाना चाहते थे कि वो कितने अच्छा पैकर है, कि उसने तो बिल्कुल क्योस किया है। अब उसको दिखाना था कि देखो हम कितना अच्छे से पैकिंग करने वाले हैं। तो अब वो कह रहा है मैंने कोई कमेंट नहीं किया, मैं सिर्फ वेट कर रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि दे आर द वर्स्ट पैकर, वो सबसे घटिया पैकर्स हैं इस वर्ल्ड में। तो ठीक है, अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा था, उन्होंने सारा सामान जो था वो क्या पैक करने वाले थे बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, वो हैम्पर्स पैक करने वाले थे। हैम्पर्स का मतलब है जो फूड स्टफ वो लेके जाने वाले हैं। तो उसने क्या देखा, क्या क्या था, पाइल्स ऑफ प्लेट्स। ठीक है, प्लेट्स का पाइल लगा हुआ था, यहाँ पे बड़ी सारी प्लेट्स एक के ऊपर एक रखी हुई थी, कप्स रखे हुए थे, कैटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, टमाटोज। ठीक है, अब ये सारी चीजें उनको पैक करनी थी। और आपको पता है जब खाने की चीजें पैक करनी होती है तो हमें ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्यों? क्योंकि कुछ चीजें सॉफ्ट होती हैं, कुछ हार्ड होती हैं। ठीक है, तो किस तरह से उसको रखना है, कुछ थोड़ा शार्प होती है, अगर आप नाइफ वगैरह पैक कर रहे हैं तो यू कैन नॉट पुट द नाइफ एनीवेयर। तो लाइक दिस, अब उनको बहुत केयरफुली पैक करना था, लेकिन सारे समय उनको देख के जेरोम को लग रहा था बड़ा ही मजा आने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कप तोड़ा। कप तोड़ने से उनकी पैकिंग की शुरुआत हुई। द फर्स्ट थिंग दे डिड वाज ब्रेकिंग अ कप। ठीक है, ठीक है, अब जैसे ही कप टूटा, जेरोम को बहुत इंटरेस्ट आ गया कि अब भैया मजा आने वाला है। अब हैरिस ने क्या किया, हैरिस ने स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया, किसके ऊपर, टमाटो के ऊपर। जैम को टमाटो के ऊपर रख दिया, और होना क्या था, ऑब्वियसली टमाटो जो सॉफ्ट होते हैं, दे स्क्वैश्ड, ही स्क्वैश्ड द टमाटो। टमाटो जो था वो पिचक गया, और उसको चम्मच से, टी स्पून से उस टमाटो के जो स्क्रैप्स थे वो निकालने पड़े, क्योंकि वो बिल्कुल पिचक गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जेरोम का नंबर आया, सॉरी अब जॉर्ज का नंबर आया। ही ट्रॉड ऑन द बटर, उसने क्या किया, जो बटर पड़ा हुआ था उसके ऊपर उसने ट्रॉट मतलब पैर रख लिया, स्टेप अप कर लिया। ट्रीड होता है फर्स्ट फॉर्म, TREAD, ट्रॉट सेकंड, थर्ड होता है ट्रॉडन, थर्ड फॉर्म ट्रॉडन। ठीक है, अब उसने क्या किया, जॉर्ज ने, उसने बटर के ऊपर पैर रख लिया। ठीक है, अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, जेरोम ने क्या किया, वो सिर्फ टेबल पे आके बैठ गया है और उनको देख रहा है। आपको भी पता होगा, बस आपको किसी को इरिटेट करना हो तो क्या करो, किसी को इरिटेट करना हो तो बस उसके पास जाके बैठ जाओ या ध्यान से देखने लग जाओ, तो सामने वाला बंदा अपने आप ही इरिटेट हो जाता है। तो जब मैं बैठ गया तो दे वर फीलिंग मोर इरिटेटेड, ऑब्वियसली। और जब आप बहुत इरिटेट हो जाते हैं, जब आपको लगता है यार मुझे कोई देख रहा है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ, तो बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं और आपसे काम नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो बड़े नर्वस और एक्साइटेड, इट मेड देम नर्वस, वो बड़े नर्वस हो गए व्हेन आई वाज लुकिंग एट देम। ठीक है, अब उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था।
जब वो उनको पैक करना था उनको कोई चीज नहीं मिल रही थी। अब उन्होंने क्या किया, दे पैक द पाइज एट द बॉटम, पाई होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, पाई को सबसे नीचे पैक कर दिया और हेवी थिंग्स उसके ऊपर रख दी और सारे पाइज पे चक गए। ठीक है, तो इस तरह से वो बड़े वर्स्ट पैकर थे, उनकी पैकिंग से समझ आ रहा है। उन्होंने सब जगह सॉल्ट गिरा दिया, सॉल्ट का पैकेट फाड़ दिया, सॉल्ट गिर गया हर जगह। और बटर के लिए ओ माय गॉड, अब बटर की तो एक पूरी स्टोरी है। बटर के ऊपर बेटा क्वेश्चन भी आता है, कई बार 2 मार्कर, कई बार 4 मार्कर। अब ये जब हमारा सीबीएसई जो सेकंड टर्म का सैंपल पेपर रिलीज करेगा तो वी वुड कम टू नो कि क्या मार्किंग स्कीम होने वाला है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बटर के साथ उनका क्या सीन था। अब बटर क्या हुआ, वो जॉर्ज ने जो उसके ऊपर स्टेप अप कर दिया था, आपको याद है ना, अब उसके वो स्लिपर से उसने उतारा। ठीक है, अब उसको कहाँ रख रहे हैं, उसको केटल में रख रहे हैं। देखो बेटा, फर्स्ट स्टेप उसने उसके ऊपर ट्रॉट किया, फिर उसने दे आर कीपिंग इट इन द केटल, वो उसको केटल में रख रहे हैं। अब केटल का माउथ तो बड़ा छोटा होता है, उसके अंदर कैसे जाएगा, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको स्क्रैप किया, मतलब उसको थोड़ा सा काट के पतला किया। ठीक है, अब उसको स्क्रैप करके उसने क्या किया, उन्होंने चेयर पे रख दिया। अब जब उन्होंने चेयर पे रखा, हैरिस को याद नहीं रहा और हैरिस उसके ऊपर बैठ गया। अब जब वो बैठ गया तो जो बटर था, अब देखो ये थर्ड हो गया, जो बटर था वो उसके पीछे चिपक गया, स्टक हो गया। अब उसके पीछे, हैरिस के पीछे बटर चिपका हुआ है और वो पूरे रूम में बटर को ढूंढ रहे हैं। जॉर्ज ने पहले स्टेप अप किया, स्टेप करके अपने स्लिपर से निकाला, उसको कैटल में डालना था तो उसको स्क्रैप करना पड़ा, उसको चेयर पे रखा तो हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और हैरिस के पीछे वो बटर चिपक गया। अब दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जॉर्ज कह रहा है, अरे भाई, आई हैड केप्ट इट ऑन द चेयर, वेयर इज इट? और हैरिस कह रहा है, यस आई हैड सीन इट माई सेल्फ दैट यू केप्ट इट ऑन द चेयर, वेयर इज इट नाउ? अब वो दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द बटर हेयर एंड देयर, दे आर रनिंग एंड दे आर just meeting each other everywhere, but they're not able to find the butter anywhere. और जॉर्ज बोला, अरे यार, दिस इज वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, आई हैड माई सेल्फ केप्ट इट। हैरिस कह रहे, यार इट इज मिस्टीरियस, इट इज वेरी स्ट्रेंज थिंग। ठीक है, अब वो किस पे शक कर रहे हैं, वो जेरोम पे शक कर रहे हैं। अब क्या हुआ, क्राइड हैरिस, हैरिस ने देखा, हैरिस ने बोला, सॉरी जॉर्ज ने बोला कि आई कैन सी इट, और उसने हैरिस को बोला स्टैंड स्टिल। जॉर्ज ने हैरिस को बोला स्टैंड स्टिल because he had seen this thing that the butter was sticking behind Harris. और हैरिस जो है वो घूमे चले जा रहा है, स्पिनिंग करे जा रहा है, तो he asked him to stand, and when he stood he could George could take out the butter which was sticking behind Harris. ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ, अब किसकी एंट्री हुई, अब वो सॉरी उससे पहले क्या हुआ बेटा, और बटर पैक कहाँ हुआ, बटर कहाँ पैक हुआ, टी पॉट में पैक हुआ। ठीक है, फाइनली बटर की कहानी हमारी पूरी हो गई। उसके बाद क्या हुआ, अब आया मॉन्टमोरेंसी की एंट्रेंस। मॉन्टमोरेंसी कौन है बेटा, मॉन्टमोरेंसी इज द नेम ऑफ अ डॉग, देयर पेट। और मॉन्टमोरेंसी इतना ज्यादा नोटोरियस है that if he is not scolded, if he is not said, if he is not abused, if he is not beaten, he would not go from there. He's a perfect nuisance and make people mad because of his activities. अब क्या हुआ, जब तक उसके ऊपर कोई चीज फेंकी नहीं जाएगी तब तक वो मॉन्टमोरेंसी वहां से जाने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अब वो क्या कर रहा है, टू गेट समबडी टू स्टम्बल ओवर, उसके ऊपर कोई, उसके ऊपर से कई बार आप चल रहे हो और आपके आगे से डॉगी फटाफट से निकले तो यू कैन फॉल डाउन। ठीक है, तो या कोई भी चीज टकरा जाए तो लोग अब उसके ऊपर वो गिर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं। अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब तक वो पिटेगा नहीं, जब तक उसके ऊपर चीजें फेंकी नहीं जाएंगी, जब तक उसको मारा नहीं जाएगा, तब तक उसका 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 दिन पूरा नहीं बनने वाला है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो क्या कर रहा है, ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स, वो चीजों पे आके बैठ रहा है। जब उन चीजों को पैक करना है और हैरिस और जॉर्ज जो है, जब वो सामान को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हैं तो उनको क्या नजर आता है, उनको उस डॉगी की नोज नजर आती है। ठीक है, तो एवरी टाइम दे वांट टू पैक समथिंग, द डॉग इज ऑलरेडी देयर, द डॉग हैज बीन क्रिएटिंग अ न्यूसेंस देयर। ठीक है, अब क्या हुआ, डॉग को लेमन्स मिल गए। अब लेमन्स उसको कैसे लग रहे हैं, रैट्स जैसे लग रहे हैं। अब वो लेमन्स के साथ खेलना चाह रहा है, लेमन्स को मार रहा है, उनको रैट समझकर उसने 3 लेमन्स को मारा, 3 ही किल्ड 3 ऑफ द रैट्स। ठीक है, जैसे है तो वो लेमन्स, मतलब उसने खराब कर दिया। अब फाइनली हैरिस ने क्या किया, उसके ऊपर क्या फेंक के मारा, एक फ्राइंग पैन फेंक के मारा, और तब जाके वो शांत हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे हैरिस खड़ा है और जब उसको दिख रहा है कि जो डॉग है ये कुछ भी करने नहीं देने वाला, तो उसने एक फ्राइंग पैन उठाया और उससे उसको हिट किया, तब वो डॉग जाके शांत हुआ और वो वहां से गया। ठीक है, अब फाइनली क्या हुआ, अब उनको लगता था, हैरिस को लग रहा था कि इस डॉग को एनकरेज करने वाला कौन है, ऑब्वियसली जेरोम ही है। लेकिन जेरोम कह रहा था कि ऐसे डॉग को कोई एनकरेजमेंट नहीं चाहिए, ये तो बचपन से ही ऐसा है, इसके अंदर बचपन से ही ये सिन है। ठीक है, अब पैकिंग फाइनली कितने बजे कंप्लीट हुई है, 12:50, दैट मींस अराउंड 1 AM एट नाइट। ठीक है, अब हैरिस ही सैट ऑन द बिग हैम्पर, वो बिग हैम्पर पे बैठ गया।
और वो कहा कि काश कुछ भी चीज ब्रोकन ना मिले, और जॉर्ज ने कहा अगर मिलती है तो मिलती है, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है, अब वो सो गए। ठीक है, अब सोने पे क्या हुआ, सोने पे भी एक छोटी सी कहानी है। ठीक है, अब कौन किसके साथ सोने वाला था इसके ऊपर एक छोटी सी कहानी है। अब वो सो रहे हैं और हैरिस को किसके साथ सोना था, मी के साथ, मी मतलब जेरोम के साथ। ठीक है, अब जेरोम से उसने पूछा हैरिस ने कि तुम कहाँ सोने वाले हो। ठीक है, तो हैरिस ने जेरोम से पूछा, तो जेरोम ने कहा कि आई प्रेफर टू स्लीप इनसाइड, मतलब मैं अंदर की तरफ सोने वाला हूँ। तो हैरिस ने कहा बड़ी ऑड सी बात है क्योंकि सब बाहर की तरफ सोना पसंद करते हैं। चलो ये बात खत्म हो गई। तो अब जॉर्ज उनसे पूछने आया, किससे, हैरिस से और जेरोम से, कि एट व्हाट टाइम शैल आई वेक यू अप इन द मॉर्निंग। तो हैरिस ने कहा 7। ठीक है, जेरोम ने कहा 6। अब इस बात पे भी एक फाइट हो रहा है, एक आर्गुमेंट चल रहा है। तो फाइनली उन्होंने कहा चलो, अब वो सोच रहे हैं कि भाई क्या करें, तो उसने कहा चलो 6:30, 6:30। अब वो कह रहे वेक अस एट 6:30 जॉर्ज। लेकिन जब तक उन्होंने डिसाइड किया, जॉर्ज जाके सो चुका है। उसको लग रहा है दोनों तो लड़ते ही रहेंगे, मैं तो अपनी नींद पूरी करूं। ठीक है, क्योंकि एक जना कह रहा था 7, एक जना कह रहा था 6, और जेरोम ने 6 क्यों कहा, बिकॉज ही वांटेड टू गेट अप अर्ली एंड ही हैड टू राइट सम लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, चलो ठीक है। अब जब उनको लगा कि जॉर्ज जाके सो गया है, तो अब देखो फ्रेंड्स, यू नो बेटर देन मी, तो फ्रेंड्स होते हैं। तो उसमें क्या है कि जहां वो सो रहा था ना, वहां पे एक बाथ टब प्लेस कर दिया, कि जैसे ही वो उठेगा ही विल टम्बल डाउन, ही विल फॉल इनटू दैट बाथ टब, एंड दैट वुड बी अ फनी पार्ट। अब मुझे नहीं पता फ्रेंड्स को क्या मजा आता है इसे टीज करने में, बट इट इज ऑलवेज एंजॉइंग। तो दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है बेटा, मैंने आपको स्टोरी पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, आप शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब की है, और भी अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट कीजिए कि दे शुड जॉइन दिस चैनल, बिकॉज आई वुड बी अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ द कंप्लीट कोर्स। ठीक है, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।